Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel and welcome to the empties video of this month. जो लोग यहाँ पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो के थ्रू बेसिकली पूरे महीने में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए होते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, मेकअप, व्हाटएवर, उन सभी से रिलेटेड मेरा जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है अनफिल्टर्ड, अनस्पॉन्सर्ड और रॉ फॉर्म में, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। इन डेप्थ रिव्यूज नहीं होते, एक तरह के मिनी रिव्यूज होते हैं। तो बेसिकली अगर आप ऑन एंड ऑफ मेरे वीडियोज मिस कर जाते हैं कई बार महीने के, तो इस एक वीडियो के थ्रू आपको कंबाइंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन से प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे और कौन से मुझे ठीक नहीं लगे और मेरे क्या रीजंस है जिसकी वजह से मैं आपको भी उन्हें रेकमेंड नहीं करती हूँ। काफी एक अनफिल्टर्ड तरह का वीडियो होता है ये, बहुत ज्यादा इसको प्रोफेशनली स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ मैं। जिस प्रोडक्ट मेरे हाथ में लेती हूँ और जैसा मेरा एक्सपीरियंस था, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, बहुत ही नेचुरल तरीके से आपसे बात करना मैं शुरू कर देती हूँ, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। आई जस्ट पुट अप माई कैमरा हियर, द प्रोडक्ट्स आर हियर, वन बाय वन आई स्टार्ट पिकिंग देम अप और उसके बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था एज इट इज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक चीज है बस कि आप पर्सनल ना हो जाए। आई मीन ऐसा नहीं सोचें कि अगर कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगा, तो फिर उस चीज़ को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सबकी स्किन अलग होती है, तो इसलिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी अलग हो सकता है। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज द विद इन कामिंग ड्रॉप्स। दिस इज अ बैरियर रिस्टोरिंग सेरम। इसमें बहुत सारे सेरेमाइड्स और बहुत सारे अच्छे स्किन मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स दिए हुए हैं, जो कि एक लाइट वेट टेक्सचर फॉर्म में आता है, जिससे कि जो एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग हैं वो आराम से इसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल हैवी नहीं है, स्किन पे एब्जॉर्ब होने में बिल्कुल टाइम नहीं लेता। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफी पॉजिटिव था। मुझे लगा कि इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा था और ये मेरी सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन टाइप को सूट भी करता है। तो आई थिंक इस वेदर के हिसाब से अगर आप एक अच्छा सा बैरियर रिपेयरिंग सेरम ढूंढ रहे हैं, लाइट वेट कंसिस्टेंसी वाला, देन यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डर्माफीट का सेल बाय सेल इंटेंसिव रिस्टोर बॉडी सेरम है, जो कि बेसिकली एक बॉडी लोशन टाइप में आता है। इसमें बहुत सारा विटामिन ई वगैरह उन्होंने यूज किया हुआ है और वो ऐसा क्लेम करते हैं कि इससे जो कोलेजन है आपके बॉडी स्किन में वो बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। आई डोंट नो अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दिस, बट जब तक मैं इसको यूज करी थी आई कैन से कि इसकी डेफिनेटली जो इसका अरोमा है, जो इसकी खुशबू है, जो इसका एक मॉइस्चराइजिंग कंटेंट भी इनफैक्ट है, अगर परफॉर्मेंस वाइज मैं इसको जज करूँ तो काफी अच्छा है। बट आई वुड स्टिल से कि अगर आपकी स्किन बॉडी स्किन जो है एक्ने प्रोन है या सेंसिटिव है, आपको इरिटेशन वगैरह होती है स्किन पे, इचिंग और रेडनेस जल्दी हो जाती है, देन यू शुड प्रॉब्ली स्टे अवे फ्रॉम इट। सो आई enjoyed using it on the days when my body skin was already feeling very rough and tough and healthy, but on the days when my skin was not feeling good I was staying away from it also। तो काफी subjective है, but जिन लोगों की स्किन को फ्रेग्रेंस वगैरह का उतना इशू नहीं है उनके लिए अच्छी चॉइस है इस समर्स के लिए। The next product is the Deconstruct Brightening Niacinamide Moisturizer। ये मैं कहूँगी फॉर्मूला वाइज ऐसे बुरा नहीं है, इंटेंशन ब्रांड की अच्छी है बनाने की, लेकिन एक एवरेज क्वालिटी मॉइस्चराइजर मुझे लगा। मेरी डीकंस्ट्रक्ट से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है और उस हिसाब से मुझे लगा कि बहुत एवरेज है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स इज बैड, बट मुझे इसके साथ कुछ खास ऐसे मज़ा नहीं आया। लाइक मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ट्राई करे हैं, बट ये वाला समहाउ मुझे पसंद नहीं आ रहा था लगाने में। मुझे इसका जो मॉइस्चराइजिंग फैक्टर था, मुझे जो इसका टेक्सचर था वो उतना समझ में नहीं आ रहा था। और अगर मेकअप या सनस्क्रीन किसी के अंडर उसको लगा भी रहे थे तो पिलिंग वगैरह के इश्यूज हो रहे थे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्पाइट द फॉर्मूला बीइंग गुड ऑफ दिस प्रोडक्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट अप इज दिस निविया एलो हाइड्रेशन बॉडी लोशन। जिन लोगों को समर्स के टाइम पे स्वेटिंग ज्यादा होती है लेकिन बॉडी पे लोशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत लाइट वेट वे में, उनके लिए ये अच्छा है। अगेन इसके लिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि अगर आपकी बॉडी स्किन ड्राई, सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन है, या फिर जिसपे इचिंग, इन्फ्लेमेशन प्रोन स्किन है, तो उसके केस में तो आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ सर्टेन नहीं रह सकते। वो प्रोडक्ट का दोष नहीं है सच। मुझे ऐसे लगा पर्सनली, क्योंकि मेरी जो बॉडी स्किन है वो फेशियल स्किन से 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है, बट जब मैं भी इसको यूज़ करती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये जो इतनी गर्मी आजकल चल रही है उस हिसाब से बहुत लाइट वेट वे में ये कई घंटों के लिए मेरी स्किन को मॉइस्चराइज रख पा रहा था, एंड एट द सेम टाइम मेरी स्किन को कुछ ट्रिगर नहीं कर रहा था सच। बट दैट विल आई विल स्टिल गिव यू दैट डिस्क्लेमर, बिकॉज इस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा हो जाता है। पर मैंने इसको आई थिंक नायका के सेल में उठाया था तो मुझे 50% ऑफ पे मिल गया था। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ जब सेल आती है, तो ये मैं 600 ml के बॉटल्स एक साथ सेल पे ले लेती हूँ। लाइक 600 कुछ का प्राइस था, मैंने 300 कुछ का ले लिया, तो मुझे ऑफकोर्स कई महीने चला। प्लस मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लेके भी नहीं लगाती हूँ, मैं जनरली ऐसे लोशंस के साथ थोड़ा सा कभी बेबी ऑयल मिक्स कर लिया, कभी मैंने कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया, या फिर रोज वाटर या कुछ
कुछ लाइट वेट सा सेरम मिक्स करके फिर मैं लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा एक स्प्रेड भी मिल जाता है और बहुत लंबे टाइम के लिए ये मेरी बॉडी को हाइड्रेट रख पा रहा था, तो माई एक्सपीरियंस विद इट वॉज गुड। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द स्प्राउट अगेन हेयर सेरम बाय द ब्रांड रॉ ब्यूटी। दिस इज अ स्कैल्प स्टिमुलेटिंग हेयर जेल सॉर्ट्स ऑफ। आप इसको रात में लगा सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स अपने स्कैल्प पे और फिर छोड़ सकते हैं। तो इट इज सपोज टू वर्क ऑन योर हेयर फॉलिकल्स, जो कि जिनके बाल बहुत वीक हैं, झड़ते बहुत ज्यादा हैं, तो उनकी बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए, रूट से उसको स्ट्रेंथन करने के हिसाब से इसको बनाया हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफी अच्छा था। मुझे लगता है कि ये प्रिवेंटिव भी है और रिपेरेटिव भी है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग हेयर फॉल मेरा हो रहा था उसको भी बचाया इसने और जो आने वाली ग्रोथ थी उसको भी सपोर्ट कर पा रहा था। तो मुझे लगता है कि दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी गुड। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस COSRX सैलिसिलिक एसिड जेल क्लेंजर। मुझे लगता है कि जिनकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स वगैरह आते हैं उनको डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करेगा, बट अदर देन दैट अगर आपकी स्किन ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन है तो आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ड्राई लग सकता है ये। आई वुड से दैट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हैविंग एक्ने प्रोन स्किन, स्पेशली इन दिस वेदर। चेहरा बहुत अच्छे से पूरा नीटली एकदम क्लीन हो जाता है, पोर्स बहुत अच्छे से रिफाइन हो जाते हैं। ओवरऑल जो क्लेंजिंग एक्सपीरियंस है इसका वो काफ़ी प्लेजरेबल है। सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ द क्लेंजर्स, द नेक्स्ट वन दैट आई फिनिश्ड अप दिस मंथ इज द डॉक्टर शेड सीका एंड सेरामाइड जेंटल क्लेंजर। This again is very well suited to people having sensitive skin type या acne prone skin type, क्योंकि जो सीका और सेरामाइड्स हैं वो स्किन के बैरियर को भी रिस्टोर करेंगे और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल में करेंगे। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। जितने भी डॉक्टर शेड्स के बाकी प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ मोस्टली मुझे पसंद आते हैं, लेकिन आई थिंक अगर मुझे उन सब में से भी कुछ जैसे होते हैं ना, कुछ आपके फेवरेट्स होते हैं टॉप 5 या टॉप 3 वाले, आई थिंक दिस वन डेफिनेटली मेक्स अ प्लेस इन दैट लिस्ट ऑल्सो। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द फॉक्सटेल कवर अप मैटिफाइंग सनस्क्रीन SPF 70 PA 4x+। दिस आई थिंक आई फील अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं और आपको बहुत लाइट वेट फॉर्म में प्रोटेक्शन चाहिए, दिस हैज़ गॉट टू बी द मैक्सिमम प्रोटेक्शन। वेरी गुड फिल्टर्स, वेरी क्लीन फॉर्मूला, वेरी लाइट वेट कंसिस्टेंसी, सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप, स्पेशली वो लोग जिनको ग्रीजी सनस्क्रीन पसंद नहीं है लेकिन उनको अब धूप में भी बहुत देर रहना है, ये वाली बहुत अच्छे से आपके लिए हेल्प करेगी। एंड आई फील दैट इवन फॉर्मूला वाइज द ब्रांड हैज बीन एबल टू डू जस्टिस। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ वेरी हाइप्ड वन, जिसके बारे में आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी। दिस इज द न्यूड फेस टाइम इंस्टेंट ग्लो फेशियल स्पा मास्क। बहुत लंबा सा नाम है इसका, बिकॉज इट इज सपोज टू हेल्प यू विद योर टैनिंग इश्यूज, इट गिव्स यू दैट इंस्टेंट ग्लो, स्किन को सॉफ्टन करता है। और बहुत इसकी फॉर्मूला की तारीफ हो रही थी कि इसमें योगर्ट वगैरह है और भी बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश करी, डिकोड करने की कोशिश करी कि इसमें एग्जैक्टली ऐसा क्या था जो मेरे लिए वर्क नहीं करा, बट ऑनेस्टली आई फेल्ट इट टू बी वेरी बिलो एवरेज सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। मुझे इसके साथ कुछ भी ऐसे ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इनफैक्ट एवरेज एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। मुझे ऐसे नहीं लगा कि इट वॉज एबल टू डू मच फॉर माई स्किन। सो I have no words to sugarcoat it. I don't know what went wrong with this particular product, but मुझे तो खास पसंद नहीं आया और मैं आपको भी recommend नहीं करूँगी। Next product is the Quench Mon Cherry Dirt Dissolving Cleansing Balm. This is a product which I think आज तक अगर मैंने 10 क्लेंजिंग बाम्स यूज करे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा एफर्टलेस जो मुझे लगा, विद इन लाइक 5-7 सेकेंड्स जिसने सब कुछ अच्छे से डिजोल्व कर दिया, राइट फ्रॉम माई सनस्क्रीन टू माई मस्कारा टू माई आई लाइनर टू माई मेकअप एंड एवरीथिंग, लाइक 5 to 7 seconds at the max, and it was able to dissolve all of that so magically, so effortlessly, no tugging pulling of the skin को खामखा टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। स्किन इतनी वेलवेटी स्मूथ भी लग रही थी। मैंने तो बहुत एंजॉय किया और मुझे इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ लेकिन इसमें है कि इसमें फ्रेग्रेंस है और लास्ट में नहीं है, थोड़ी सी ऊपर है, तो इट्स नॉट कि इतनी मिनिमल है दैट यू कैन लेट इट गो। सो आई फील दैट अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है टू फ्रेग्रेंस देन यू मे नॉट enjoy using it, but even me, despite having a very sensitive skin to fragrance, my skin, touchwood, was able to take it nicely. So my experience with this one has been really great. And now let's quickly talk about some of the makeup products that I have with me. But मैं पहले ही बता दूँ आपको कि मैं कोई expert नहीं हूँ at decoding the makeup ingredients. मुझे स्किन केयर का फिर भी थोड़ा पता है, but makeup का अभी मुझे उतना नहीं पता है. I plan on learning to do that next year maybe, but अभी मैं आपको एटलीस्ट इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा, but I'm in no position qualified to tell you that this is bad for your skin or good for your skin. तो मैं बस briefly surface level पे आपको बता सकती हूँ कि कौन सा product मुझे अच्छा लगा और कौन सा नहीं, and I hope that's fine with you. So सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है Maybelline की Matte Plus Poreless Fit Me Foundation, जिसके मेरे पास 2-3 शेड्स हैं, बिकॉज
स्ट्रेंजली उनके 16 शेड्स होने के बावजूद भी कोई एक पर्टिकुलर शेड नहीं है जो मेरी स्किन टोन को एग्जैक्ट फिट देता है, तो इसलिए कभी कभी मुझे उनका जो आइवरी शेड है वो जो सेकेंड वाला नेचुरल बेज है उसके साथ थोड़ा सा मिक्स करके लगाना पड़ता है। एनी हाउ, अगर मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। मैंने बाकी भी यूज़ करी हैं, इससे एक्सपेंसिव भी यूज़ करी हैं, बट मुझे लॉरियल वाली से बेहतर ये लगती है। ड्रग स्टोर में जो ऑप्शंस अवेलेबल है, आई फील इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत अफोर्डेबल है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी देते हैं और लगाने में भी बहुत लाइट वेट है, स्प्रेडेबिलिटी अच्छी है, टेक्सचर अच्छा है, पोर्स को काफ़ी हद तक एक कवरेज देता है ये। और ये सबसे अच्छी बात, ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं है। मुझे उतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी मेकअप करना भी नहीं होता है, तो मुझे सिर्फ एक नेचुरल शेयर कवरेज चाहिए होती है, एक थिन सी मुझे बस मेरे ब्लेमिशेस को थोड़ा सा कवरेज दे दे वैसी फाउंडेशन चाहिए होती है। तो मुझे बहुत लाइट वेट और नेचुरल लगती है, तो इसलिए ये वाली मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सेकेंड वन इज दिस बायोटिक नेचुरल मेकअप का मैजिक आईलाइनर विच इज वाटर रेजिस्टेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका एप्लीकेटर बहुत सारे दूसरे आईलाइनर से बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनके हाथ कांपते हैं, जिनको अच्छे से लाइनर नहीं लगाना आता, उनके लिए बहुत अच्छा एप्लीकेटर है इसका। आई रियली लाइक दिस पार्ट ऑफ इट। बट अगर मैं बात करूँ उसके फिर जो मेन प्रोडक्ट की, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा वाटरी है, बहुत ज़्यादा वाटरी है। अगर आपसे हल्की सी भी गलती हो गई तो आप संभाल नहीं पाएंगे, वो फैल जाएगा एकदम से। और उसके बाद भी अगर आप इसको ड्राई होने के लिए थोड़ा टाइम दोगे भी ना, लाइक 3-4 मिनट भी दोगे, अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो बहुत आसानी से वो पूरा मेकअप रूइन हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ड्राई भी बहुत स्लो होता है। सो हर हिसाब से मुझे ऐसे लगता है थोड़ा रिस्की है। आई रियली लाइक द एप्लीकेटर, बट अदर देन दैट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द आईलाइनर एज सच, आई फाउंड इट टू बी वेरी वेरी वाटरी, so not at all beginner friendly. The next product is the NYX Professional Makeup Born to Glow Liquid Illuminator. This one is a rose gold tintish highlighter, you can say. क्रीम टेक्सचर में आता है, तो इसको स्प्रेड करने में आपके हाथ का कंट्रोल रहता है। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल तरह का ग्लो ये आपके फेस को देता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दूर से लाउड और शिमरी टाइप के हाइलाइटर्स पसंद नहीं है, जिन्हें थोड़ा सटल ग्लो पसंद है कि कोई पास आ जाए तो उससे दिखे लेकिन ऐसे दूर से आप लश्कारे नहीं मार रहे हो, तो उनके लिए आई थिंक ये वाला काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड यूजुअली हमें हाइलाइटर्स मार्केट में दिखते हैं फिर बिल्कुल गोल्डन या फिर बिल्कुल सिल्वर, ये थोड़ा सा मीडियम टोन है, आप इसको रोज गोल्ड बोल सकते हैं। एंड फॉर दैट रीजन आई फील दैट जो डीप बिल्कुल ज़्यादा डीपर स्किन टोन है उनके लिए उतना नेचुरल कवरेज शायद ये नहीं देगा, लेकिन जिनका स्किन टोन लाइटर है या फिर मीडियम वीटिश टाइप का है और थोड़ा सा हद तक डस्की भी अगर है, तो ये बहुत ही प्रिटी शेड है। लेकिन अगर एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीमली ब्राउन स्किन टोन्स लाइक डार्क ब्राउन डीपर स्किन टोन्स, आई थिंक इट्स गोना कॉम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ द अदर स्किन टोन्स, सो आई रियली लाइक इट। फिर है मेरे पास यहाँ पर ये मैक का काजल जो कि बहुत 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 ही ब्यूटीफुल है। ये श्रेया जैन की जब एक बार किट निकली थी तो उसमें से मैंने वो किट ली थी, तो उसके साथ मिला था, तो मैंने ट्राई किया, फिर मुझे अच्छा लगा। उनके 2 वेरिएंट्स आते हैं, इनफैक्ट एक उनका थोड़ा सस्ता वाला आता है, एक थोड़ा महंगा भी आता है। ये बीच का वेरिएंट है जो कि अफोर्डेबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये मेरे स्पेशल ओकेजन्स के लिए मेरी वैनिटी में रहता है। व्हेन आई वांट टू फील स्पेशल अबाउट माई सेल्फ। काफ़ी ज़्यादा बटरी है, जस्ट ऐसे लगा के ग्लाइड करो एंड विद इन लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ऐसी स्मूथ फिनिशिंग आपको मिलती है। आई लव द टेक्सचर, आई लव द फील ऑफ इट। अगर आप मैक पे जाएंगे और आपको वो एक पिंक वाला दिखाते हैं, वो वाला इससे महंगा भी है लेकिन फिर भी उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती है। दिस वन इज जस्ट सीमलेस, flawless, go for it. Next up is this Maybelline New York Hyper Curl Mascara. This is a waterproof mascara. मुझे इसका wand काफ़ी पसंद आया। I think इसके bristles काफ़ी evenly distributed हैं और बहुत अच्छे से lashes को curl कर देते हैं। और अगर आपने नया मस्कारा लगाना भी सीखा है तो भी आपको इसके साथ अच्छा easy experience रहेगा। ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, कोई नया वेरिएंट नहीं है, मार्केट में बहुत सालों से मेबेलिन वालों के पास है, बट मैंने रिसेंटली ही खत्म किया है तो इसलिए मैंने इस मंथ के वीडियो में इसको इंक्लूड किया है। इसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, पॉकेट फ्रेंडली है, आपका काम आराम से इसके साथ हो जाएगा, बट ये आपको थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ता है। लाइक अगर आपका मेकअप का यूसेज ज़्यादा है और आपको लगता है आप 3-4 महीनों में या 6 महीनों में एट द मैक्स इसको यूज़ करके ख़त्म कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको 1-2 साल छोड़ के फिर भूल जाओ, फिर डेफिनेटली थोड़ा सा थिकन हो जाएगा और फिर लगाने में भी मुश्किल है और फिर जो है ना वॉन्ड पे स्टक होता रहता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो आप अगर इसे जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज
थोड़ा सा बस वही फ्लॉ है, अदर देन दैट अच्छा मस्कारा है। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द टेक कवर कंसीलर बाय द ब्रांड पैक। अगर आपको इस तरह के एप्लीकेटर के कंसीलर्स पसंद है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इफेक्टिव रहता है, जैसे आपको कोई स्पॉट्स पे रख के उसको सिर्फ, जैसे कईयों के सिर्फ कॉर्नर्स पे या कोई एक्ने स्पॉट्स रहती हैं, तो इससे लगाना भी काफ़ी आसान रहता है। और उसके बाद ना ये स्किन पे बिल्कुल हैवी नहीं लगता और स्किन टोन से बिल्कुल आराम से अलाइन हो जाता है। मुझे इसका फॉर्मूला भी अच्छा लगा, मुझे लगा कि बहुत नेचुरल तरीके से ब्लेमिशेस को कवर करता है, ये बहुत फेक नहीं लगता, बहुत केक्ड अप नहीं लगता, और इसमें जितनी शेड वेराइटी आती है इंडियन स्किन टोन के हिसाब से आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा था। ऑल राइट यू गाइज, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई डू होप दैट you enjoyed watching it, and if you have any other thoughts or comments, please leave them in the comment section below. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.